प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और हमें विश्वास है कि 9 वर्ष बिताने के बाद पहला दिन उसका आप नए संकल्पों के साथ, नए विचार प्रवाह के साथ और नई ऊर्जा के साथ अपने काम में लगेंगे। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि जिसको एक शब्द हम मशीनों के लिए ओवरहॉलिंग यूज़ करते हैं और गाड़ियों के लिए अपनी सर्विसिंग यूज़ करते हैं, ऐसे मनुष्य को भी विचारगत ओवरहॉलिंग और सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। और ये काम करते हैं गुरु, अच्छी पुस्तकें, अच्छी संगत, माता पिता, स्नेही स्वजन और मित्र। तो 2024 में ये संकल्प हम सभी को लेना चाहिए कि गुरु, अच्छी पुस्तकें, माता पिता, भाई बहन, इन सब का साथ और जो हमारे स्नेही, कुटुंबी, संबंधी, समाज के और महत्वपूर्ण लोग हैं, पड़ोसी हैं, इन सब के साथ हम घुल मिल कर आगे बढ़ें और अपनी सर्विसिंग और अपनी ओवरहॉलिंग कराते हुए अपने को और ऊर्जावान करें। अपने विचार, अपने सुझाव हमें भेज ही रहे हैं आप, और आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है व्हाट्सएप का, इस पर अपने संदेश हमें भेजें 7000969440 पर। युवावस्था जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, लेकिन ये पड़ाव चुनौतियों से भरा होता है। अक्सर एक शेर इस कार्यक्रम में भी और दूसरी जगह भी मेरी स्मृति में अक्सर कौंधता है कि सिर्फ़ एक कदम उठा था गलत राह शौक़ में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। सिर्फ एक गलती जो अक्सर युवावस्था में होती है, किसी भी तरह की गलती है वो, आप बेहतर समझते हैं जो युवा हैं और जो युवा नहीं हैं, चाहे वो प्रौढ़ता को प्राप्त कर चुके हों या मिडिल एज्ड हों, वो सब जानते हैं। मैं बच्चों की बात ज़रूर नहीं करूँगा, लेकिन वो भी अगर समझने योग्य हैं तो वो भी ये समझ सकते हैं कि अगर आप अपने को एक निश्चित और अनुशासित जीवनचर्या में और अपने विचारों को नियंत्रित करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसका कोई प्रशिक्षण हमारे पास होता नहीं है। माफ़ कीजिएगा, कई बार कहने में मुझे संकोच नहीं है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी समाज की प्रणाली, हमारी अभिभावक प्रणाली भी कई बार इसमें विफल साबित होती है। वो परिवार जो अपने बच्चों को मूल्य रूपी संस्कार सौंपते हैं, वहाँ बच्चों में ये दिग्भ्रमित होने की स्थिति नहीं दिखती है युवावस्था में। लेकिन जहाँ परिवार ही डिस्टर्ब है, जहाँ समाज ही विचलित है, आप ऐसी बस्ती में रह रहे हैं जहाँ बहुत सारा अत्याचार, अनीति, अधर्म दिख रहा है, तो वहाँ के युवाओं में आप देखेंगे कि दिग्भ्रमित और दिग्भ्रम में आने की स्थिति बहुत गहरी होती है। हम उन पर दोष मढ़कर नहीं निकल सकते कि ये दिग्भ्रमित क्यों है। ये वरिष्ठ पीढ़ी और वरिष्ठ पीढ़ी से आशय ये भी है कि उस समाज की वरिष्ठ पीढ़ी का दायित्व है, शिक्षा प्रणाली की ये जिम्मेदारी है कि वो, माता पिता की ये जिम्मेदारी है, बड़े भाई बहनों की जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार के युवा सदस्यों को एक गाइडेंस दें। लेकिन इतना बड़ा देश, नाना प्रकार की आर्थिक स्थितियाँ और 80% आबादी जहाँ गरीबी रेखा के आसपास हो, वहाँ आप कैसे अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कारों का दावा कर सकते हैं। फिर भी कम से कम हम एक अलख जगाने की बात तो सोच ही सकते हैं। और ये बात हम समझेंगे अपने विद्वान वक्ता से कि यौवन क्या हमारी प्राचीन चिंतन की अवधारणा में एक समस्या बताया गया है। क्योंकि इस बात को जब मैंने सुना और समझा तो मुझे लगा कि बड़ी विचित्र बात कह गया है हमारा सनातन परंपरा का दर्शन। तो चलिए सीधे समझेंगे कि क्या यौवन समस्या मूलक क्यों हो जाता है, युवा अवस्था परेशानियों का केंद्र बिंदु क्यों बन जाती है। जानेंगे हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आज आपका विश्लेषण जो है और आपका चिंतन, वैसे तो सामान्यतः लग रहा है कि आप यौवन की अवस्था से उत्पन्न होने वाले अनर्थों पर चिंतन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सुनते हुए देख रहा था कि अध्यात्म अनर्थ कितने तथ्यों को मानता है। अध्यात्म उन समस्याओं के प्रति भी हमारा ध्यान आकर्षित करता है जिसके आधार पर हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि ये जीवन की सबसे विकट समस्याएं हैं। यदि वो समस्या हमारे जीवन में ना हो
तो आप ये समझ लीजिए फिर जीवन सरगम की तानों की तरह गुजरे। लेकिन वो समस्याएं हमारे जीवन में रहती हैं। हमारा सदाचार 4 प्रकार की विकट समस्याओं पर हमारा ध्यान आकर्षित करता है और वो इन्हें अनर्थ मानता है। वो कहता है इनमें से एक भी यदि हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन का नष्ट होना या हमारे जीवन का पतित होना स्वाभाविक है। वो कहता है यौवनम धन संपत्ति नाम, यौवन धन संपत्ति नाम। प्रभुत्वम अविवेकिता। अच्छा, ये 4 प्रक्रिया कही और वो कहते हैं एक एकम अनर्थप्याय कुत्र यत्र चतुष्टकम, मतलब इसमें से कोई एक भी हमारे जीवन में आ गई तो अनर्थ की संभावना हमारे जीवन में बिल्कुल बहुत टहलते बढ़िया। रहती है बाहर में। तो सबसे पहली समस्या हमारे जीवन की है यौवन। और ध्यान रखिए यौवन की उम्र हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान समय भी है। हाँ बिल्कुल देखिए ठीक है। आपके पास एक हीरा है, वो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है उसको सुरक्षित कैसे रखें। क्योंकि यदि वो हीरा कोई चुरा के ले गया तो यौवन की वैसी चोरी नहीं होती, लेकिन यौवन आपके जीवन से सुख और आनंद चुरा लेता है जी, अगर आपने उसको यजन और यतन से नहीं रखा तो। हाँ ध्यान रखिएगा यौवन वो मूल्यवान संपत्ति है आपके जीवन में हाँ जो काल आता है केवल सृजन करने के लिए। ये वही काल है जब आप अर्थ की दिशा में दौड़ते हैं, अर्थ यानी प्राप्त की दिशा में। उसके लिए सबसे सुंदरतम अवस्था है यौवन। लोग कहते हैं जवानी जोश है, जश्न है, प्यार की अमानत है। आप समझिए जवानी को कैरेक्टरिस्टिक उसका बताना शुरू किया कि जवानी को कैसा परिभाषित करें। तो वो कहता है जवानी जोश है, जवानी जश्न है, उत्साह है, उत्साह। त्योहार है, उमंग है। एक युवा व्यक्ति कुछ भी कर लूंगा, कर सकता हूं और लूंगा, इसमें जो टिक गया वो कर नहीं पाता। हाँ हाँ सकता हूँगा और लूंगा, कर लूंगा, यानी वो अतीत और भविष्य में गोते लगा रहा है कि वो करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता, यह प्रक्रिया में है। तो जवानी जोश है, जश्न है, प्यार की अमानत है। अमानत है। प्यार शब्द का उपयोग काम के लिए नहीं है। वो अपना एक ऐसा प्रसंग बनाता है, उसी समय परिवार प्रसंग एकत्रित करता है। सारे लोगों की आकांक्षा का मूल केंद्र बिंदु वो युवा होता है। देखिए जब हम बात कर रहे हो तो उसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विभक्त करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा युवा स्त्री के संबंध में भी है, मेरा युवा पुरुष के संबंध में पुरुष भी के है। भी संबंध, इसमें कोई भेद नहीं कर रहा भेद हूं नहीं, मैं। ठीक तो बात। जिनके परिवार में भी कोई युवा है उस परिवार में एक उत्साह है, एक उमंग है, एक संबंध है, एक बंधन है, एक आनंद है। क्योंकि उसके परिवार में युवा कितने जतन से युवा हुआ है भाई। बच्चे से बड़ा किया, हाथों में हाथ रखकर बड़ा किया, और अब ये युवा वो सबसे बड़ी उपलब्धि है सही बात। कि उसके परिवार में युवा है। बुढ़ापा तोष है, प्रश्न है, नियति की रुकावट है। चिंता फिक्र सारी चीजें लेकर आ गए, रुक गए आप तो बूढ़े हो गए। अब हो उल्टा रहा है, युवाओं में रुकने की प्रवृत्ति हो गई है, बुढ़ापा चल रहा बहुत है। बड़ी बात आपने कही, बहुत गंभीर बात है जी। देखिए हमारी सोच का विषय क्यों ये युवापन क्यों समस्या है। जो रुक जाए वो युवापन नहीं है, जो बहता रहे वो युवा है, तरंगों की तरह बहता रहे। हमारे आदिकाल और पुराण पुरुषों में और पुराण कथाओं में जितने भी युवा हुए हैं वो किसी भी प्रसंग में रुके नहीं हैं। 16 साल का अभिमन्यु नहीं रुका, 5 साल का जो है ध्रुव नहीं रुका, अर्जुन नहीं रुका, अर्जुन भीम नहीं रुके। ये जीवन में चलते रहे, इन्होंने बिल्कुल अघट घटना घटी को भी प्राप्त किया, लेकिन ये चलते रहे, रुके नहीं, पलटे नहीं जीवन में। युवापन चलने के लिए है। तो हमारे यहाँ युवापन सब तब समस्या हो जाती है जब युवापन में यजनता की समस्या खत्म हो जाती है। यजन का अर्थ होता है सृजन, पूजन, आराधना, प्राप्त करना, वंदना करना। उसे अपने कर्म में आनंद नहीं आ रहा है तो जवानी बेकार है। हाँ हाँ, और ये है समस्या आज के युवाओं उसको की। कर्म में आनंद नहीं आ आनंद रहा नहीं है। आ रहा उसको। हाँ वो आडंबर में जीवन बिता रहा है, वो भौतिकता में जीवन बिता रहा है, वो कल्पनाओं में जीवन बिता रहा है। और कल्पना भी बहुत छोटी है। एक लड़की दिख रही है कल्पना में, कमाल है। वो तो तेरा गृहस्थ जीवन प्रारंभ होगा तो तेरे जीवन में लक्ष्मी आएगी ही आएगी, लेकिन उसके लिए रुक गया तेरा जीवन। एक नौकरी दिख रही है तेरे को, अब वही नौकरी यदि नहीं मिल पा रही तो रुक गए तुम्हारा जीवन। उदासीनता वक्र इतनी तेजी से नीचे आ रहा है, कमाल है। आप अपने मन की बात किसी को नहीं कह पा रहे हो,
अच्छा, कहने के लिए वाणी थी एक ही समय में, समय था विमर्श करने के लिए, परिवेश था, वो भी खत्म कर दिया, क्योंकि आपके हाथ में जो यंत्र आ गया है वो आपको बात नहीं करने देता। आप अनावश्यक वार्तालाप कर रहे हैं, उस यंत्र का उपयोग कर रहे हैं, घर में बैठे हैं तो मोबाइल पर हैं, तो दोस्तों मित्रों से बात कर रहे हैं। दोस्त कौन? अपने पिताजी को देखिए, आपके उनसे मिलने उनके कितने दोस्त चले आते हैं जो जवानी में पढ़े लिखे होंगे। सब ये रहते हैं मुसाफिर है, रास्ते के निकल जाएंगे, तुम्हें छोड़कर दूर निकल जाएंगे। तब तुम सुनाते रहोगे, सुनो सुनो वो जो आए हैं ना कलेक्टर बन के, उनके साथ में पढ़ा हूँ। अच्छा पढ़े हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? वो निकल गए, क्योंकि उन्होंने यजन किया। युवापन पूजन की विषय वस्तु है, वाह, युवापन संस्कार की विषय वस्तु है, युवापन कर्मठता की विषय वस्तु है। युवा वो होता है जो यदि किसी के सामने खड़ा हो जाए साथ, उसके तेज से अलग से झलक जाएगा कि एक कोई देदीप्यमान व्यक्ति प्रकट हुआ है तुम्हारे सामने। सारी ऊर्जाएं एकत्रित करता है, तो ये ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। पान के ठेले में खड़े हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, गप्पे कर रहे हैं, 2-2 बजे रात को सो रहे हैं, सुबह 12 बजे उठ रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत गंभीर बिंदु की तरफ आप इस बातचीत को ले गए हैं। कैफी भोपाली साहब का एक शेर और है, कौन आया है यहाँ कोई ना आया होगा, मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा। क्या बात। बेबसी की चरम सीमा की तरफ ले जाता है ये शेर। आखिर कहाँ गलती हो रही है युवाओं से, पेरेंट्स से, एजुकेशन सिस्टम से, समाज से? कहाँ से हम इसको देखें? क्योंकि हर व्यक्ति कैसे पहुँचेगा, हर युवा कैसे उस सिस्टम तक पहुँचे, ख़ासतौर से समाज का वंचित वर्ग जो है। देखिए, उसको किसी सिस्टम तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, भीतर बैठे हुए सिस्टम को चालू करने की ज़रूरत है। ध्यान रखिए, कोई सोया है तो जगा दो उसको आप। हाँ, जो स्वांग कर रहा है उसे कैसे जगाओगे आप? उसके पास एक इनबिल्ट सिस्टम है, उसके अंदर का सिस्टम है, वो अपने आप को झचकोर नहीं रहा है, वो अपने जीवन के अर्थों को नहीं समझ रहा है कि किस लिए वो जीवन में प्राप्त हुआ है। इसलिए तो युवापन अनर्थ हो गया। जो अर्थ समझ जाए जीवन का कि यही है वो संकलन की सारी अवस्थाएं, यही मैंने प्राप्त, जो कुछ आपने युवापन में प्राप्त कर लिया वो आपको वृद्धपन का सुख उपलब्ध कराएगा, वो आपके जीवन के उत्तरार्ध के सब चीज़ उपलब्ध कराएगा। और ये पन बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, आपके जीवन में 20 से 25 वर्ष के लिए आता है केवल। ये काल, ये समय, जिसे हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम कहते हैं, कर्मठता का विषय लेके आता है। उसको इलास्टिसिटी रखना चाहिए, उसको अच्छा श्रोता होना चाहिए, उसको कड़वी दवाइयाँ तुरंत ग्रहण करना चाहिए, उसको अपनी माँ की सुनना चाहिए, अपने पिता की सुनना चाहिए, अपने गुरु की सुनना चाहिए, अपने मार्गदर्शक की सुनना चाहिए, अपने शिक्षक की सुनना चाहिए। वो सबको सुनाते रहता है, सुनता नहीं है वो। बिल्कुल उसको ये लगता है, हम इस पर बात कर चुके हैं शरद जी, उसको ये लगता है कि वो परम ज्ञानी हो गया है। वो सारी चीज़ों को वो 2 मिनट में कह देगा। ये क्या पूजा पाठ लेके बैठे हो, ये ढकोसला है, क्या सवेरे उठो कहते हो ढकोसला है। वो तुरंत उंगलियां उठा देगा, तुमने क्या कर लिया, तुमने क्या कर लिया। तो उसको सबसे पहले एक श्रोता होना है, यजन करे, जीवन में प्राप्त करे, जो कुछ भी वो प्राप्त कर लिया। तो ये समय होता है, ये प्रीतिकरण की रीत नहीं, रवि जागत है तुम सोवत हो। दोनों ढंग से रवि का अर्थ होता है आत्म जागृति की प्रवृत्ति लाए। छोटे से काम को भी उतनी महत्वपूर्ण समझे जितना बड़ा काम है। तुलना न रखे कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। हर कार्य उसको करना है, कर्मठता से करना है। यही वो समय है जब वो कर्मवीर की उपाधि से विभूषित होता है। तो यदि वो कर्मवीर है तो युवा है, यानी युवा को कर्मवीर होना ही आवश्यक है। और यदि वो आलसी है, प्रमादी है, बकवादी है, मवादी है, तो ऐसी स्थिति में उसने युवापन को खो दिया, फिर जीवन उसका निरर्थक है। फिर ये समस्या है उसके लिए युवापन। समस्या कब है? जीवन में जब भी वो रोएगा तो इन्हीं दिनों को याद करके रोएगा कि मैंने ऐसा नहीं किया था, इसलिए ये समस्या आई, इसलिए ये अनर्थ है युवापन। यौवनम धन संपत्ति। अब आप देखिए, 2 प्रकार की धन संपत्तियां होती हैं शरद जी। एक धन संपत्ति जो भौतिक रूप से हमें दिखाई पड़ती है जी। 99% लोगों का ध्यान उसको सृजन करने में होता है, उसका सर्जन करने में होता है, उसको जोड़ने में होता है। वो मकान जोड़ता है, वो सब घर बनाता है, वो कार खरीदता है, वो सोना चांदी खरीदता है, वो अपनी विलासता की सारी चीज़ें खरीदता है, लेकिन किसको बेचकर? भीतर की संपत्तियों को बेचकर।
ठीक। जो भीतर की मूल संपत्ति है, जो उसको उत्तरार्ध में काम आएगी, जो उसका वास्तविक बैंक बैलेंस है, उसको ध्यान हटा देता है। उसी के कारण तो यौवन समस्या हो गई ना। उसके घर में जो आनंद होना था, वो धन संपत्ति है, अपने बाल बच्चे, परिवार, संस्कार, आचार विचार, इनके प्रति वो बेईमान हो जाता है पूरी तरीके से। इनके प्रति वो ध्यान ही नहीं देता। उसको लगता है किसी भी प्रकार से यही है। अरे अगर यही होता तो आप देख लो, नौकर के भरोसे पड़ा हुआ वो बुजुर्ग, विदेश में जिसका लड़का है या जिसने किसी कारण से अपने बाल बच्चों को खो दिया है, जीवन में उसकी संपत्तियां उड़ाई जाती है। संपत्ति की तो 3 गति हैं। या तो भोग कर लो, तो कितना भोगोगे, कितना उपभोग करोगे उसका, उसकी एक सीमा है। उतना ही, जितना पेट है, जितना वस्त्र है, भोग कर लो। दान कर दो, बांट दो, उन लोगों को दे दो जिनके जीवन में काम आए, तुम्हारे परिवार बच्चे जिनके जीवन में काम आए। और नहीं तो ये तो जो है इस संसार के लोग जो है, तुम्हारे बाल बच्चे और रिश्तेदार नातेदार अड़ोसी पड़ोसी, इसको उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। इसके अलावा संपत्ति कौन तुम्हारे साथ जाना है। तो धन संपत्ति भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग, मैं तो पढ़ते रहता हूँ ना, अरबों रुपए मिले किसी के यहाँ, तो मुझे लगता है ये करेगा क्या इसका। बाबूजी कहते थे कागज का नोट है, पानी में गलाओ गल जाएगा। क्या करेगा, ये कौन सी कमाई की उसने। तो जो उसने कमाना था वो तो गंवा दिया, और जो गंवाने वाली चीज़ है उसको पकड़ के बैठा है। ये समस्या है, अनर्थ है ये आपके जीवन का। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप धन संपत्ति एकत्रित ना करें, लेकिन उन धन संपत्ति के साथ देखें कि उन धन संपत्ति की देख रेख के लिए जो लोग तैयार हैं, वो भी आपने एकत्रित किया है कि नहीं, उनमें ज्ञान दिया है कि नहीं, उनको अकलवान बनाया है कि नहीं। अरे भैया, आप तो बढ़िया बैठे हुए हो, सेठ जी दुकानदारी चला रहे हो, लेकिन छोरा तो तैयार नहीं हुआ ना, बच्चा तो तैयार नहीं तुम्हारे घर में। तो क्या होगा इस दुकान का जो जमी हुई है, वो तुम्हारा सेवक ही संभालेगा, छोरा तो किसी काम का नहीं। धन संपत्ति, प्रभुत्वम। देखिए, एक प्रभुत्व का अर्थ होता है प्रभुसत्ता। आपको लगता है ये ही मेरा है, मैं, लेकिन मेरा प्रभुत्व कहता है अहंकार। ठीक बात है। ये आपके जीवन में सबसे गहरी समस्या है, जिस पर अनेकों ने एक बार हमारा आपका चिंतन हुआ है। तो इस अहम भावना के वशीभूत होकर के आप अनावश्यक मान सम्मान में पड़े हुए हैं, और जीवन में उन मधुर रिश्तों सबको पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं जो आपके अपने हैं, जिनके पास उत्तरार्ध आपको गुजारना है। आप देखिए, मैंने एक संत परिवार में पहुंचा। मैं संत उनको कह देता हूं जो सज्जन मुझे मिलते हैं, जो जिन्होंने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया है, वो संत हैं। सब कुछ प्राप्त कर लेना मतलब मन का संतोष। वो अपने बच्चों को अपने अपने काम में लगा रखे हैं, सब काम धाम चल रहा है। बोले साहब, मैंने वो गांव की झोपड़ी बनाने का काम शुरू कर दिया। बाबूजी का घर, मुझे भी एक टुकड़ा मिला था, तो मैं बाबूजी का घर बनवा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले वहीं जाके रहूँगा जरावस्था में। मेरे बंधु बांधव, कुटुंब, कबीले, वो भी सब बुजुर्ग हो गए होंगे, बैठेंगे मिलजुल के, दुख सुख के पुरानी बातें करेंगे, और जहाँ की मिट्टी है वहीं छोड़ाऊंगा। माटी तो वहीं गांव से चली थी ना, ये तो वहीं विसर्जित कराऊंगा कि यहीं की थी, यहीं विसर्जित करना है। वो विसर्जन की तैयारी करते हैं, वो प्रभुत्व वाले नहीं होते। जो विसर्जन की तैयारी नहीं जानते, वो प्रभुत्व वाले होते हैं। फिर अविवेकिता, ये अज्ञानता माया का एक ऐसा है जो कुसंगति आपके जीवन में जितनी भी बनी हुई है, ये विषयों का विकार जितना जीवन में बना हुआ है, सब बोल रहे हैं लेकिन सबकी बातें बुरी लग रही है। कभी मैं आपको सुन रहा था, कहीं आप समझा रहे थे, कोई बात हो रही थी, तब आप कह रहे थे कि भाई मैंने पिताजी की नहीं सुनी, मैंने मित्रों की नहीं सुनी, मेरी कितनी बसें छूट गई, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन एक दिन मैंने अपनी आवाज़ सुनी। तो जिस दिन आपको अपने भीतर की आवाज़ सुनाई पड़ जाती है, उस दिन आपकी मूर्ता चली जाती है। बहुत सुंदर बात है। उस दिन आप विवेकवान हो जाते हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा सूत्र कोई नहीं होगा कि वाल्मीकि डाकू से एक संत में बदल जाते हैं, तुलसीदास एक मोहासक्त पति से जो पत्नी के शारीरिक प्रेम में डूबा है, और वो रामचरितमानस के रचयिता बन जाते हैं। तो ये बताता है कि परिवर्तन तो स्वयं से ही घटता है। ज्ञान देने वाले मिलते हैं, लेकिन किसी क्षण ऐसा लगता है कि अरे ये समझा ही नहीं इसको। तो हमने सचिन तेंदुलकर से लेके शाहरुख खान से लेके आमिर खान से लेके विराट कोहली से लेके इन सब की कहानी आप सुनेंगे, जब जो भी समझने वाले लोग हैं, तो आप ये पाएंगे कि उन्होंने अपनी जवानी में यजन किया,
उन्होंने उसको बेकार नहीं किया। शाहरुख खान के पास पैसे नहीं होते थे मुंबई में, तो वो टाई लगाकर सुबह स्नान करने के लिए, क्योंकि ठीक दिखने के लिए फिल्म स्टूडियोज़ के चक्कर लगाने होते थे, तो वो टाई लगाकर, जिससे कि मेरी इनेबिलिटी है इस 5 स्टार में आने की, नहाने के लिए उनके टॉयलेट का इस्तेमाल करते थे। अमिताभ बच्चन की तो एड़ियाँ घिस गईं घूम घूम के डायरेक्टर्स, और उसके बाद भी कहा जाता था बास्केटबॉल खेलो, बांस की खपच्ची जैसा शरीर है, तुम क्या बनोगे अभिनेता। सचिन तेंदुलकर 4 बजे उठते थे, बड़े भाई उनको जिमखाना ले जाते थे मुंबई में, और वो सो जाते थे ट्रेन में। बालक थे। संघर्ष कहाँ से शुरू हो रहा है? हम ये सोच रहे हैं कि मोबाइल लेकर दिन भर अपने घर के सामने, जैसा मैं बच्चों को, युवाओं को देखता हूँ, दिन भर उसमें जिस तरह से खेलते रहते हैं, इसके बाद आप पर किसी दिन सचिन तेंदुलकर जैसी मेहरबानी होगी। आप कर क्या रहे हैं? आप ढूंढ रहे हैं कि आज किसकी पार्टी में जाने का मौका मिले, किस दोस्त के यहाँ भोजन मिल जाए, कहाँ थोड़ी सी बियर पार्टी या शराब वाइन पार्टी मिल जाए हमको। ऐसे में आप सोचते हैं कि आपका जीवन बदल जाए। माता पिता की बातें जहर लगती हैं, टीचर से तो आप आँख ही नहीं मिलाते, मोहल्ले के भी समझदार लोगों से आँख बचा के निकलते हैं या उनको कोसते हैं। फिर जीवन कैसे बदलेगा? आपकी तो जवानी ही आपके लिए समस्या है। सूत्र एक ही है कि किसी दिन वो लाउड स्पीकर भीतर का खोल लीजिए जो आपसे बात करता है, जिसको आपने बंद कर रखा है। खोलकर उसकी सुन लेंगे, वो सब बता देगा कहाँ आप गलत हैं। बाहर से मत सुनिए, अपने भीतर से तो सुनिए। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।